देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। देखो आपको क्या कर दिया हुआ क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया हुआ, ये त्रिभुज है ना, A B और C, और यहाँ कह रहा है कि AD जो है इसका लंब समद्विभाजक है, मतलब ये 90 डिग्री है और ये दोनों को बांट रही है, BC को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो आपको सिद्ध करना है क्या, ABC एक होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, देखो कैसे करते हैं हम उसको। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको, देखो ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD जो AD है भुजा BC को लंब समद्विभाजित करती है। ठीक है, सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, या आप कह सकते हैं क्या AB बराबर AC। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रमाण लेते हैं। देखो दो त्रिभुज को देखते हैं हम लोग, त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ACD में। देखिए दोनों त्रिभुज में देखो ध्यान से, पहले ये इसका लंब समद्विभाजक है, मतलब ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री है, ये दोनों को बराबर भागों में बांट रही है। और देखो ये जो AD है, AD दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, तो इसको हम बोलेंगे उभयनिष्ठ बोलेंगे, है ना। तो लिखेंगे पहले क्या, BD बराबर DC, ये तो दिया है क्वेश्चन में ही। ठीक है, और कौन, ये भी 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री है। ADB बराबर क्या हो जाएगा, ADC 90 डिग्री। ठीक है, ये देखो AD दोनों में है, तो AD बराबर AD, इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ। अब देखिए एक त्रिभुज में क्या हो गया, दो भुजा बराबर और बीच का कोण बराबर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, SAS। तो यहां लिख दीजिए SAS सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा आपका, दो त्रिभुज जो है, त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा ACD के। जब दोनों सर्वांगसम हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं AB बराबर AC, है ना। लिख देंगे क्या, AB बराबर AC। ए बराबर AC क्या है, ये CP सिद्धि से बराबर हुआ। ठीक है, अतः जब एक त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो तो क्या बोलते हैं, उसको लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अतः ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यही प्रूव करना था। ठीक है, लिख देंगे हेंस प्रूव। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब B और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। आपको क्या करना है, देखो एक फिगर देखिए, ये फिगर में आपको क्या दिया हुआ, सुनो ध्यान से, पहले ABC एक त्रिभुज है, इसमें AB बराबर AC है। ठीक है, और ये B जो है लंब है AC पर और CF लंब है आपका AB पर, दोनों शीर्षलंब है, दोनों 90-90 है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या प्रूव करना मालूम है, जो शीर्षलंब की लंबाई यानी B बराबर CF ये करना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, दिया हुआ है, पहला चीज आपको दिया हुआ यहाँ पर क्या, AB बराबर AC दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया है आपको, ये लंब है, मतलब BEC बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, और दिया हुआ है CFB
बी कोण, ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है। ये चीज, 3 चीज दिया हुआ आपको, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। शीर्षलंब BE बराबर शीर्षलंब CF, ये प्रूफ करना, ठीक है। अब हमको ये बताओ, देखो इधर ध्यान से समझो, आपको समझाया था ना, एक त्रिभुज है, देखो त्रिभुज ABC में 2 भुजा बराबर है, ये आपको दिया है बराबर, AB बराबर AC दिया है, देखो दिया है ना बराबर। जब दोनों बराबर है भुजा, जब 2 भुजा बराबर होती है, उनकी सम्मुख कोण क्या होती है, समान होती है ना। तो AB का सम्मुख कोण कोण C हो जाएगा और AC का सम्मुख कोण कोण B हो जाएगा, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए लिख देंगे क्या, कोण B बराबर कोण C, ठीक है। मतलब एक त्रिभुज में सम्मुख भुजा की सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर होती है, हम लोग पढ़े हुए हैं ना। तो अब देखो हम लोग देखते हैं कौन त्रिभुज में, 2 त्रिभुज में देखते हैं। देखो आपको BCE को देखो, लिखेंगे त्रिभुज BCE एवं त्रिभुज BCF में यदि समझ में नहीं आता है, आप क्या करना, एक त्रिभुज बना देना इस तरह, ये BCE 90 डिग्री है, ठीक है। और एक त्रिभुज बना लेंगे क्या, ऐसे BCF बना लेंगे, ये 90 डिग्री है, देखो, ठीक है। अब हमको ये पहले बताओ, क्या देखो क्या क्या हो गया अभी हम लोग का, ये 90 डिग्री बराबर होगा, दोनों में BC है होगा, और यहाँ पर कोण B, देखो यहाँ का कोण B और यहाँ का कोण C बराबर होगा कि नहीं। तो 2 कोण हो गया, एक भुजा, तो क्या बोलते हैं हम लोग, AAS, है ना। तो वही लिखेंगे, पहले इसको लिखो। यहाँ क्या आपको दिया होता है, BEC, देखो BEC बराबर CFD, दोनों 90 डिग्री है, तो दोनों आपस में बराबर होगा। अभी हम लोग सिद्ध क्या किया, देखो B बराबर C किए, तो यहाँ पर पहले C है, तो कोण C बराबर कोण B लिख देंगे, है ना। और देखो BC दोनों में है, यहाँ भी BC है, यहाँ भी BC है, देखो यहाँ लिख देंगे BC बराबर BC, ठीक है। तो अब बताइए हमको ये क्यों बराबर हुआ, उभयनिष्ठ। अब एक त्रिभुज में 2 कोण एक भुजा, तो इसको लिख दो ऐसे, AAS सर्वांग समता नियम से। तो सर्वांग समता नियम से दोनों क्या हो जाएगा, आपस में 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगी। त्रिभुज क्या लिए थे, BCE सर्वांग सम त्रिभुज BCF। जब 2 सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज, तो अपने आप देखो ये शीर्षलंब B बराबर शीर्षलंब क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। इसीलिए शीर्षलंब, क्योंकि ये 90 डिग्री कोण बना रहे, इसलिए इसका नाम पड़ गया शीर्षलंब, है ना। B बराबर शीर्षलंब CF, क्यों बराबर को बाबू, सिपिसिटी से, लिख देंगे हेंस प्रूफ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC बराबर AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब B और CF बराबर हैं। दर्शाइए कि नंबर 1 त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF। नंबर 2 AB बराबर AC, अर्थात ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ क्या है, देखो ध्यान से समझो। ABC एक त्रिभुज है, इसमें B लंब AC पर है और CF लंब आपका AB पर, और साथ ही साथ दोनों आपस में बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है, पहला तो क्या, ABE और ACF आपको सर्वांगसम करना है। फिर सिद्ध करना है क्या, AB बराबर AC। जब सर्वांगसम हो जाएगा तो AB बराबर AC अपने आप हो जाएगा, सिंपलिसिटी से ना। तो यह लिख देंगे दिया है, दिया हुआ है, यह दिया हुआ है क्या है, शीर्षलंब B बराबर शीर्षलंब
सी एफ दिया हुआ है, ये दोनों बराबर है ना बाबू। सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या आपको, नंबर 1 त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम ए सी एफ, ए सी एफ। नंबर 2 ए बी बराबर ए सी, या आप कह सकते हैं क्या, ए बी सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते प्रमाण में, देखो नंबर 1 ए बी ई, इस त्रिभुज देखो ए बी ई एवं त्रिभुज ए सी एफ को देखिए, ए सी एफ में समझ में नहीं आता तो फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए यहां पर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ई हो गया, ये 90 डिग्री है आपका, ठीक है, और बराबर है। और इसमें इस त्रिभुज को देख लो, ए सी एफ या फिर लंब है ये, और ये बराबर ये है ना। देखिए पहला तो लिखेंगे क्या हम लोग, अब ये बताओ ये कोण बराबर ये कोण होगा, कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है ना। देखिए कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ जो दोनों में है ना। और इसको क्या लिखेंगे, ए ई बी बराबर एफ सी 90 डिग्री, और सिस्लम आपको दिया हुआ है बी बराबर सी एफ, दोनों बराबर है, ठीक है, दिया है। अब बताइए एक त्रिभुज में दो कोण एक भुजा बराबर है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए एस सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, दो त्रिभुज आपस में सर्वांग हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी एफ, ठीक है। जब दोनों सर्वांग सम हो जाएगा तो पहला आपको प्रूफ हो गया, देखो नंबर 1, यानी वो हेंस प्रूफ। अब जब ये सर्वांग सम हो गया तो आप 2 नंबर में लिख सकते हैं क्या, देखो ये वाला का ए बी और इसका ए सी, इसीलिए ए बी बराबर ए सी, क्यों, सिंप्लिसिटी से, ठीक है। अतः क्या हो गया, ए बी सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, हेंस प्रूफ, ये बता लीजिए, ठीक है। देखिए 5 नंबर, ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित 2 समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाइए कि कोण ए बी डी बराबर ए सी डी, आपको दर्शाना क्या है, इस फिगर को देखो, इस फिगर में ए बी सी और आपका डी बी सी 2 त्रिभुज दिया, दोनों का बेस क्या है, आधार बी सी है। तो आपको सिद्ध करना है ए बी डी बराबर ए सी डी, ठीक है। दो, और आपको क्या हिंट्स दिया देखो ध्यान से, इस त्रिभुज में ए बी सी में ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, डी बी सी में डी बी बराबर डी सी दिया हुआ, ए सी डी, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रमाण त्रिभुज, पहले ऊपर वाला को देखेंगे ए बी सी में, देखो एक त्रिभुज में 2 भुजा क्या है आपस में बराबर है, ठीक है। समूह भुजा बराबर होने से क्या होता है, उनकी समूह कोण बराबर होती है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग ए बी बराबर ए सी, इसलिए ए बी बराबर ए सी हो गया, तो इसका ये वाला कोण और इसका ये कोण, समूह कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, ए बी सी बराबर ए सी बी, समीकरण 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ क्या, पुनः अब इस त्रिभुज को देखो, डी बी सी में क्या आपको दिया हुआ, देखो बी डी बराबर सी डी दिया है, बी डी बराबर क्या दिया है, सी डी। जब ये दोनों बराबर है तो इसका ये कोण बराबर ये कोण होगा, ये भी होगा कि नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग,
DBC बराबर, इसको कैसे लिखेंगे, DCB समीकरण 2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना किसी को। अब बताइए हमको, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और इस कोण ये कोण के बराबर है, तो हम एक काम करते हैं। देखो आपको चाहिए क्या, ABD ये कहां से आएगा, ये वाला कोण और इन दोनों कोण हम लोग जोड़ देंगे तो आएगा कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, हम दोनों को जोड़ते हैं, किसको, 1 और 2 को। एक क्या है, ABC, तो यहां लिखेंगे हम लोग क्या, ABC प्लस ये वाला इसके साथ जुड़ेगा DBC के साथ में, तो यहां लिख देंगे DBC बराबर, बीच में ये बराबर है तो बराबर का हम लोग चिन्ह देंगे, है ना। और यहां पर क्या लिखा, ACB लिखा हुआ है, ACB प्लस DCB लिखेंगे, DCB। अब देखो ABC ये वाला कोण था और DBC ये कोण मिलकर लिख देंगे। अब पूरा हो जाएगा ABD बराबर। अब ये देखो ACB और DCB ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर पूरा कोण हो जाएगा, इसको लिखेंगे ACD लिख देंगे। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना क्या था, ये तो सिद्ध करना था। देखो हो गया सिद्ध, तो यहां लिख देंगे हेंस प्रूव। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें किसी को नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 6, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर क्या है, AC है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB है। दर्शाइए कि BCD एक समकोण है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर ध्यान समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो। तो आपको दिया हुआ है क्या, AB बराबर AC दिया हुआ है और बोल रहा है BA को आगे की ओर बढ़ाएगा D तक, और AB जितना लंबाई है AB की लंबाई के बराबर AD की लंबाई खींच दिया गया, इन दोनों बराबर क्या है। तो आपको सिद्ध करना है क्या, मालूम है, BCD ये 90 डिग्री होगा, सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बस लिखते हैं, दिया हुआ है मैं आपको क्या है, देखो AB बराबर AC ये आपको दिया है। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है मालूम है, तथा ये भी आपको दे दिया, इसको आगे जब बढ़ाए तो AB बराबर AD ये भी दिया गया है आपको। ये पहला कंडीशन दिया हुआ AB बराबर AC, दूसरा कंडीशन है AB बराबर AD। आपको सिद्ध करना है BCD ये समकोण होगा, मतलब ये 90 डिग्री आपको सिद्ध करके दिखलाना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे अभी हम लोग, प्रमाण। पहले आपको जो दिया है उसको पे लिख लो। त्रिभुज ABC में आपको दिया गया क्या, AB बराबर AC। ठीक है, जब AB बराबर AC इसको समीकरण 1 मान के रखिए। अब बताओ, जब दोनों ये भुजा बराबर है तो इसके सम्मुख कोण क्या होगी, बराबर होगी कि नहीं, ये बराबर ये होगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, ABC बराबर ACB होगा कि नहीं होगा। पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, एक त्रिभुज की सम्मुख भुजा बराबर हो तो उनकी सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो ये बराबर ये हो गया। अब देखो फिर ये पहला समीकरण लिख दिए, फिर आपको एक कंडीशन दिया हुआ क्या, AB बराबर AD, इसको 2 मान लो समीकरण। अब देखो समीकरण 1 और 2 को देखो, AB AC के बराबर है और AB AD के बराबर है, मतलब AB बराबर AB है तो AC बराबर AD होगा कि नहीं। लिख देंगे समीकरण 1 एवं 2 से, तो क्या हो जाएगा आपका, AC बराबर AD हो जाएगा। ठीक है, अब जब AC बराबर AD होगा, देखो यहाँ पर AC बराबर AD जब होगा तो इस त्रिभुज को देखो ध्यान से, ACD में तो ये दो भुजा बराबर, तो उनकी सम्मुख कोण क्या हो, बराबर, ये कोण बराबर ये कोण होगा कि नहीं होगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, कोण ये ADC बराबर
अब इसके बदले में क्या लिख देंगे, ACD, ये ACD, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब इसको क्या मानेंगे, ऊपर वाला जो मान इसको A मान लीजिए, अब इसको B मान लीजिए। अब A एवं B को फिर जोड़ लेते हैं हम। ठीक है, समीकरण A एवं B को जोड़ने पर, अब देखिए, अब A और B को जोड़ेंगे, A में क्या है, ABC, और ये जुड़ेगा ADC, दोनों साथ में, ये दोनों साथ में जुड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे ABC प्लस ADC बराबर ACB प्लस ACD जुड़ेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ABC को हम लिख सकते हैं DBC भी लिख सकते हैं कि नहीं, ABC को हम लोग DBC भी लिख सकते हैं, है ना, DBC प्लस आगे देखो ADC को हम लोग BDC भी लिख सकते हैं, BDC। अब यह देखो ACB ये वाला कोण प्लस ACD ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर पूरा कोण होगा कि नहीं, तो इसको लिखेंगे BCD लिखेंगे। ये दोनों को बदले में क्या लिख देंगे हम लोग, BCD लिख देंगे। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, है ना। अब देखिए, जब ये हो गया, हम यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज। अब बड़ा त्रिभुज में देखो BCD में हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। तो अब इसमें तीनों कोण, ये कोण जोड़ ये कोण जोड़ ये वाला कोण, तो इसको कैसे लिखेंगे, DBC, देखो DBC प्लस BDC, देखो DBC जोड़ BDC प्लस BCD, तीनों मिलकर तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। आगे देखो दिस इंप्लाइज, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये वाला को देखेंगे, BCD क्या है, ये दोनों का योगफल के बराबर है कि नहीं, तो ये दोनों के बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं, देखो DBC प्लस BDC, ये दोनों के बदले में लिख दो क्या, BCD। ठीक है, ये दोनों के बदले में लिखे, है ना, प्लस अब पहले से क्या है, ये BCD है 180। ठीक है, अब बताओ BCD प्लस BCD दो बार है कि नहीं, तो ये प्लस ये मिलकर दो कोण BCD होगा बराबर 180। आगे BCD बराबर 180, ये गुना है तो ये हो जाएगा बाई 2, 2 से भागा देंगे तो 90, इसलिए BCD बराबर 90 डिग्री। ये तो सिद्ध करना था आपको, हेंस प्रूव। ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर AC है। कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। देखो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ, देखो 7 नंबर, एक समकोण त्रिभुज है, ये कोण आपका है क्या है, समकोण A, और ये C है, ये B है, मान लीजिए ABC त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और ये दोनों बराबर है, AB बराबर AC। तो आपको कोण B और कोण C का मान पता करना है। ठीक है, देखो चूंकि त्रिभुज ABC में इसकी दो भुजा बराबर है और ये कोण 90 है, AB बराबर क्या है, AC है। जब एक त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो उनके दोनों सम्मुख कोण क्या होती है, आपस में बराबर होती है, तो कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यह लिखेंगे, और चूंकि हमको पता है क्या, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C ये मिलके होता है 180 होता है। आगे कोण A का मान पहले से दिया हुआ है आपको 90 डिग्री। यहाँ देखो B और C दोनों बराबर है, तो हम क्या करते हैं, B बराबर C बराबर मान लीजिए x, लिख दो माना, दोनों को हम B के बदले में x मान लेंगे और C के बदले में x मान लेंगे। यहाँ x लिख देंगे, यहाँ भी x लिख देंगे, 180, x जोड़ x 2x 180, ये प्लस को भेजेंगे उस साइड तो -90 हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 90, 2 से काटेंगे हो जाएगा 45, इसीलिए x बराबर हो गया 45।
अब x का मान 45 आया, मतलब क्या b और c दोनों का मान 45 होगा, तो इसलिए कोण b बराबर कोण c बराबर 45, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। आपको यह सिद्ध करना है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब समझते हैं कि नहीं आप लोग? एक ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, है ना, तीनों भुजा बराबर। तो आपको सिद्ध करना है इसका प्रत्येक कोण जो होगा, कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये होगा 60 डिग्री, है ना। देखो, तो सबसे पहले आप इस तरह लिख दो, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, मतलब क्या होगा, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। सिद्ध करना है कोण ए, कोण बी, कोण सी तीनों क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रमाण में। त्रिभुज ए बी सी में, देखो ए बी सी में आपको क्या है, समबाहु त्रिभुज का मतलब सभी भुजा बराबर, तो इसको देखो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। जब सभी भुजा बराबर तो इनकी क्या होगी, सभी कोण भी बराबर होगी। ठीक है, तो ए बी, तो ए बी के सामने वाला कोण सी बराबर बी सी, बी सी के सामने वाला देखो बी सी है, कोण ए बी बराबर होगा कोण ए, और ए सी के सामने कोण बी, ये भी बराबर। जब ये तीनों बराबर तो तीनों को क्या मान लेंगे हम, x मान लेते हैं, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। और हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180 होता है, मतलब कोण ए प्लस कोण बी कोण सी मिलके होता है 180। अब कोण ए के बदले भी लिखेंगे x, कोण बी के बदले भी लिखेंगे x, और कोण सी के बदले भी लिखेंगे x, बराबर क्या 180। ठीक है, x प्लस एक 3 बार है, तो क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे 180, तो इसी कट तो काट देंगे 60, तो x बराबर हो गया 60 डिग्री। ठीक है, जब 60 हो गया तो क्या होगा, देयरफॉर कोण ए, क्योंकि a b और c तीनों बराबर है, कोण a बराबर b बराबर c बराबर 60 डिग्री लिख देंगे, हेंस प्रूव। ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है।